नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी लाइफ स्टेज की बात करने वाले हैं जिसे हमने से ज्यादातर लोग तब तक बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जब तक कि वो एकदम हमारे दरवाजे पर दस्तक न दे दे। हाँ, हम बात कर रहे हैं लाइफ की सेकंड इनिंग्स की। रामनारायण सिंह जी की डीपली रिसर्च्ड इंसाइट्स पर आधारित आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि डिग्निटी और फाइनेंशियल क्लैरिटी आखिर कैसे मिलती है। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। जिंदगी की इस लगातार भाग दौड़ में ना जब हम अचानक एक पल के लिए रुकते हैं तो एक बहुत ही शांत सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज हमारी रोजमर्रा की बिजी लाइफ में नहीं आती। ये बिल्कुल खामोशी से आती है और कहती है कि जिन चीजों को कल नजरअंदाज किया गया था वो आने वाले कल में ध्यान जरूर मांगेंगे। सच बात तो यह है कि पछतावा कभी शोर नहीं मचाता, राइट? वो एक क्वाइट विस्पर की तरह शुरू होता है जिसे हम अक्सर थोड़ा लेट महसूस करते हैं। द विस्पर ऑफ रिग्रेट, पछतावे की ये आवाज और वित्तीय तैयारी में देरी। Now what's really interesting here is कि ये अनसेटलिंग रियलिटी कोई हवा में अंदाजा नहीं है बल्कि एकदम ठोस डेटा है। 2023 की मैक्स लाइफ इंश्योरेंस स्टडी का एक स्टैटिस्टिक सुनिए, लिटरली हैरान करने वाला है। 50 साल से ऊपर के 90% भारतीयों को जल्दी इन्वेस्ट ना करने का पछतावा है। 90%! उन्हें पैसा न कमाने का रिग्रेट नहीं है बल्कि बीज बोने के सही समय को बार बार आगे बढ़ा देने का पछतावा है। लोग इस आगे आने वाले फेस के बारे में तब सोचना शुरू करते हैं जब वक्त एक्चुअली हाथ से फिसलने लगता है। वाटरिंग द रॉन्ग गार्डन, यानी गलत बागीचे को पानी देना और अपनी खुद की जरूरतों को अनदेखा करना। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, अपनी फर्स्ट इनिंग्स में हम सब ना एक तरह से सुपर हीरो बनने के चक्कर में रहते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, या फिर हम बस ये मानकर बैठ जाते हैं कि आगे चलकर बच्चे देखभाल कर ही लेंगे। हम अपने आप को समझा लेते हैं कि करंट सेविंग्स किसी ना किसी तरह बस काफ़ी होंगी। और इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, हम दूसरों के बगीचे सींचते रह जाते हैं जबकि चुपचाप हमारा अपना खेत सूखा रह जाता है। यहाँ पर ना एक कंपैरिजन समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करना यानी होप बिल्कुल बारिश की तरह होती है, पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन प्लानिंग एक कुएं की तरह है जिसे सूखा पड़ने से पहले बहुत ही डेलिबरेट तरीके से सोच समझकर बनाया जाता है। अगर हम वक्त के साथ आने वाली ज़रूरतों के लिए सिर्फ इस पैसिव होप पर डिपेंड करते हैं तो रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बजाय हमें एक्टिव प्लानिंग की उस ग्राउंडेड और क्लियर एनर्जी की ज़रूरत होती है। रीडिफाइनिंग द सेकेंड इनिंग्स, चलिए देखते हैं कि ये बदलती हुई वास्तविकता आखिर है क्या। आज के टाइम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि 50 के बाद की रियलिटी अब कंप्लीटली बदल चुकी है। ये फेज ना लाइफ का कोई छोटा सा ढलता हुआ सूरज नहीं है, इट्स अ लॉन्ग इवनिंग, एक बहुत लंबी शाम है जिसे रोशन करने के लिए उसकी अपनी एक लाइट और डेलिब्रेट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, बिना तैयारी के अंधेरा अचानक से नहीं आता, बल्कि कंफर्ट धीरे धीरे एक मजबूरी और समझौते में बदल जाता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि रिटायरमेंट का असली मतलब सिर्फ काम बंद करना बिल्कुल नहीं है। रिटायरमेंट का असल मतलब है अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखना। डिग्निटी यानी आत्मसम्मान बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह है। जब हमारे पास होती है तो ध्यान ही नहीं जाता है, राइट? पर जब इसकी कमी होती है तो सच में हर सांस के साथ ये कमी खलती है। द शिफ्ट टू सिस्टम्स। अब समझते हैं एक्टिव प्लानिंग की तरफ इस जरूरी बदलाव को। अपनी इंडिपेंडेंस को हमेशा बनाए रखने के लिए हमें सिस्टम्स की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़ा ट्रैप जिसमें लोग अक्सर फंसते हैं वो है अपनी पास्ट की कड़ी मेहनत पर डिपेंड रहना। पर कड़वा सच तो ये है कि जिंदगी खर्च हो चुके एफर्ट पर नहीं बल्कि उन सिस्टम्स पर चलती है जो कंटिन्यूअसली काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेड़ सिर्फ एक दिन प्लांट करने से छांव नहीं देता, उसको लगातार पोषण चाहिए होता है। ठीक वैसे ही ऑनगोइंग स्टेबिलिटी के लिए एक्टिव सिस्टम्स चाहिए होते हैं। लेट्स मूव टू एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन एंड इनकम और देखते हैं कि सेकेंड इनिंग्स का ये मंत्र आखिर कैसे बिल्ड होता है। अगर किसी को भी लगता है कि तैयारी में पीछे रह गए हैं तो ये एम्पावरिंग फ्रेमवर्क एग्जैक्टली उन्हीं के लिए है। ट्रस्ट मी, देर नहीं हुई है, ये बस एक नया क्रॉसरोड्स है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, पूरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो उपजाऊ मिट्टी यानी सॉइल की तरह है। जो डिसिप्लिन है वो पानी यानी वाटर का काम करता है, और इन दोनों के मिलने से जो इनकम जनरेट होती है वो फ्रूट या फल है। बिना अनुशासन वाले पानी के दुनिया के बेहतरीन मिट्टी भी बंजर रह जाती है। रॉ एक्सपीरियंस को हमेशा डिसिप्लिन के फिल्टर से निकालना ही पड़ता है। अगर आज ही आमदनी रुक जाए तो बची हुई पूंजी या रिजर्व्स आखिर कब तक चलेंगे? क्या एक मजबूत सिस्टम पर बेस बनाया गया है या सिर्फ उम्मीद के सहारे ही आगे बढ़ा जा रहा है?
अगर इन सवालों का सामना करते हुए अंदर से थोड़ी बेचैनी या डिस्कम्फर्ट महसूस होना, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये बेचैनी कोई कमजोरी नहीं है। असल में ये अंतरात्मा की आवाज है, जो बस एक सही दिशा दिखाने के लिए दस्तक दे रही है। इस अनिश्चितता से बाहर निकलकर क्लैरिटी तक पहुंचने का सफर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा शोर शराबे या किसी मैजिकल शॉर्टकट की जरूरत है। बिल्कुल नहीं। जरूरत है तो बस एक क्लियर स्ट्रक्चर की, एक सोचे समझे इंटेंशनल डायरेक्शन की, और उन डिसिप्लिन्ड सिस्टम्स की जो बैकग्राउंड में लगातार काम करते रहें। इस विश्लेषण के एंड में एक फाइनल थॉट बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है। ज्यादातर लोग गरीब होकर रिटायर नहीं होते, वो बिना तैयारी के रिटायर होते हैं। ये पावरफुल कोट सच में स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की अहमियत को पॉइंट आउट करता है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने सेकेंड इनिंग्स और फाइनेंशियल क्लैरिटी के लिए एक नया और बेहद मजबूत नजरिया दिया होगा। तो आज ही एक सवाल पूछने का वक्त है, क्या वो बगीचा सच में कल छांव देने के लिए तैयार है? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।